हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से सरकारी नौकरियों के पद रिक्त हैं, तो इसीलिए मैं आपकी तैयारी के लिए एचपी पटवारी एग्ज़ाम के एचपी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न के लिए। हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में कब विलीन हुआ? जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति को मिलाया गया। चलिए चलते हैं हम फैक्ट्स के ऊपर। हमें ये मैप दिखाई देते हैं जिसमें ऑरेंज कलर में एचपी को, ब्लू कलर में पंजाब को, पिंक कलर में पेप्सू को। पेप्सू का मतलब पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो यहाँ 1950 वॉर के मैप में देखते हैं कि यहाँ पंजाब का जो हिस्सा था वो अब एचपी में है। अब नीचे जैसे देखते हैं कि पेप्सू का पंजाब में विलय हो गया। और अब 1966 के मैप में देखते हैं कि पंजाब के जो क्षेत्र थे वो अब एचपी में मिल गए हैं और एचपी को एक अलग राज्य बना दिया गया है और पंजाब को एक अलग राज्य बना दिया गया है, हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया है। ये राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे। हमारा अगला प्रश्न है, बुंदा उत्सव शिमला, कुल्लू तथा मनाली में मनाए जाने वाले किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है परशुराम से, लोमस ऋषि से, बुद्ध से, महासु देवता से। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, परशुराम से। तो चलिए चलते हैं हम आगे। यह उत्सव कुल्लू, निरमंड, शिमला के अन्य क्षेत्रों और कुल्लू के विभिन्न स्थानों में मनाया जाता है। यह उत्सव नाग जाति की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कई लोग इसका संबंध परशुराम पूजा से बताते हैं तो कई लोग इसका संबंध काली देवी की पूजा से बताते हैं। और यह उत्सव 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? हमारे ऑप्शन है धौलाधार, पीर पंजाल, हिंदू कुश, जांस्कर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे कि हमारी जांस्कर पर्वत श्रृंखला जो है ये तिब्बत से अलग कर रही है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? हमारे ऑप्शन है धौलाधार, पीर पंजाल, हिंदू कुश, जांस्कर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जांस्कर। तो चलिए चलते हैं हम आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे एक मैप देख रहे हैं तो हमारी जांस्कर पर्वतमाला जो है वो ये है, ये हमें तिब्बत से अलग करती है। लगभग इसकी ऊंचाई 6000 मीटर तक है। हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का कमांडर कौन था? तो हमारे ऑप्शन है भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरंग, तेग बहादुर। तो हमारा राइट आंसर है अमर सिंह थापा। तो हम नीचे देख रहे हैं तेग बहादुर। तेग बहादुर 9वें गुरु थे सिखों के और भक्ति थापा जो थे वो बेटे थे अमर सिंह थापा के। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आक्रमण का कारण क्या था? संसार चंद ने कहलूर के राजा पर आक्रमण किया था। तो कहलूर के राजा मानचंद ने गोरखा सेना के कमांडर अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया था। तो उन्होंने 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। तो चलिए चलते हैं हम आगे।
हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? हमारे ऑप्शन है बनेर कांगड़ा, सानन जोगिंद्रनगर, भाखड़ा बिलासपुर, थिरोट लाहौल स्पीति। तो हमारा राइट आंसर है सानन जोगिंद्रनगर। यह परियोजना पुहर नदी पर बनी हुई है, जो कि ब्यास की सहायक नदी है। और थिरोट परियोजना थिरोट नदी पर बनी हुई है, ये यमुना की सहायक नदी है। भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पर बनी हुई है। बनेर परियोजना बनेर नदी पर बनी है, यह है ब्यास नदी की सहायक नदी। चलो चलते हैं हम आगे। यह परियोजना 1932 में स्थापित की गई थी। यह मंडी जिले में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? हमारे ऑप्शन है चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा। हमारा राइट आंसर है चंबा। तो चलिए चलते हैं हम आगे। झांझर चंबा जिले का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। हमारा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 6, 4, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। तो हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास पर।